तो आज मैंने 2 फ़िल्म्स देखी। एक था कंटारा चैप्टर 1 और दूसरा है सनी संस्कारी वाली वो फ़िल्म तुलसी कुमारी। ये इस वीडियो में हम लोग कंटारा चैप्टर 1 का रिव्यू करने वाले हैं। तो देखो, कंटारा जो था 2022 वाला, वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। वेरी ऑनेस्टली दैट इज़ माई फीडबैक फ्रॉम माई एंड। मुझे लगा था कि सिर्फ लास्ट के जो 20 मिनट है वही स्पेक्टेकुलर थे, लेकिन बाकी का जो स्टोरी था बड़ा ही रूटीन सा था। ठीक है, मतलब इट्स अ सीन बिफोर टेल। टेल ऐसा नहीं है कि कहीं देखा नहीं है। एंड जो एलिवेशन पॉइंट्स थे बहुत ही कम थे। ठीक है, तो मुझे कंटारा चैप्टर फर्स्ट 2022 वाला कंटारा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो मेरी उम्मीद थी कि कंटारा चैप्टर 1 जो बेसिकली प्रीक्वल है कंटारा का, वो कुछ करे। ठीक है, एंड आई हैव टू से कि इस फिल्म के बाद मैं जेन्युइनली कंटारा का फ़ैन बन चुका हूँ। यस, इट वॉज दैट गुड ऑफ अ फिल्म। तो अगर आपने डिसाइड करना है कि आज अगर आपने देखा नहीं है ये गांधी जयंती की छुट्टी पे, तो वीकेंड पे जाओ और बिग स्क्रीन पे कंटारा चैप्टर 1 विटनेस करो। सबसे पहली बात तो मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को साइड में रख देता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाला हूँ। नेगेटिव्स में इस फिल्म में ना बहुत सारी जगहों पे कॉमेडी है, स्पेशली फर्स्ट हाफ पे बहुत जगहों पे है। ठीक है, लेकिन सेकेंड हाफ में भी कॉमेडी है थोड़ा थोड़ा जगह पे, स्पेशली सीरियस जगहों पे कॉमेडी है। तो एक तो कॉमेडी जो है, मैंने हिंदी डब में देखा, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। इट वॉज बॉर्डर लाइन क्रिंज। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में ठीक है, चलो चलता है, वहाँ पे स्टोरी बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे कॉमेडी थोड़ा बहुत चलता है इधर उधर, बट व्हाई इन द सेकेंड हाफ यार? दिस लिटरली जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस है, बहुत ही इंटेंस सीरियस सीक्वेंस चल रहा है वहाँ पे। एंड देर आर साइड कैरेक्टर्स जो कहीं ना कहीं कुछ हिंदी में कुछ ऐसे एकदम फनी सा वॉइस में दे आर ट्राइंग टू डू सम जोक। लाइक व्हाई? क्यों देना है ये? So that I felt was whosoever's decision it was, it's not a good decision. That is one thing. दूसरा जो मुझे लगा कि शायद गुलशन देवैया का जो कैरेक्टर था, इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर देन व्हाट इट इज शोन। आई मीन उनका कैरेक्टर एक काइंड ऑफ ईवल कैरेक्टर ही है। ही इज लाइक अ किंग हु इज एब्सोल्युटली हैज नो एम्बिशन, नथिंग, पियक्कड़ है। ठीक है, तो वो ठीक है, बट उनको थोड़ा और बेटर वे में दिखाया जा सकता था इन माय ओपिनियन। कुछ जगह पे मुझे क्रिंज लग रहा था उनका कैरेक्टर। तो आई डोंट नो, वो मेरे लिए है, मे बी बहुत लोगों को पसंद आ भी सकता है, तो इट्स टू पीपल, बट मुझे वो थोड़ा बहुत क्रिंज लग रहा था। ठीक है, एंड उनका स्क्रीन टाइम फुल स्क्रीन में, मतलब फुल लेंथ ऑफ द फिल्म में नहीं है। ठीक है, दैट्स वन स्पॉइलर आई विल गिव यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस फिल्म इज स्पेक्टेक्युलर। इस बार एटलीस्ट कंपेयर टू द प्रीवियस कंटारा, दिस टाइम दे हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कंटारा। लाइक कंटारा तो एक एरिया है, इट्स लाइक अ प्लेस। ठीक है, जहाँ पे वो ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, ऋषभ शेट्टी का जो ट्राइब है वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो वहाँ के जो फोकलोर है, वो जो क्या उसका नाम था, उस डेटी का भूल जा रहा हूँ यार, बट जो भी है, उनको लेके बहुत डिटेल में इस बार डिस्कशन किया गया है। ठीक है, एक है तो सेकेंड हाफ में जाके देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर एक्चुअली हैपनिंग एंड दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू द स्टोरी, और बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। सेकेंड हाफ में द फिल्म टेक्स ऑफ। इनफैक्ट प्री इंटरवल सीक्वेंस से ही द फिल्म स्टार्ट्स टू लाइक रॉकेट, एकदम रॉकेट की तरह शूट अप करना चालू हो जाता है।
आई रिमेंबर कंटारा वॉज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू एक्चुअली शूट अप. मैं वेट किए जा रहा था कि कब वो मोमेंट आएगा जब मैं बोलूँगा वाओ ये है वो सीक्वेंस. बट एटलीस्ट इसमें प्री इंटरवल सीक्वेंस से ही वो मोमेंट्स चालू हो जाते हैं. उसके बाद तो सेकेंड हाफ इज जस्ट वाइल्ड. यू हैव टू विटनेस इट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो एक तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि इस फिल्म में बहुत कुछ एक्चुअली हो रहा है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक एकदम स्टेल चले जा रहा है. बिल्डअप स्टोरी बिल्डअप हो ही जा रहा है क्लाइमैक्स तक, ऐसा नहीं है. एटलीस्ट इस बार वो लोग स्टोरी को बिल्डअप किए वेरी स्लोली, बट एटलीस्ट बाय द टाइम द इंटरवल अराइव्स द स्टोरी स्टार्ट्स टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये तो एक बात हुई. दूसरी बात, आई हैव टू credit the team for the hard work they have given in setting up the whole world of Kantara. ये जो sets है, जो visuals है, जो VFX है, एक बार जाके बस थिएटर में देखना. आई मीन ट्रेलर में भी दिखा था, पर थिएटर में जाके देखना. जो मेहनत करके इन्होंने ये सेट्स क्रिएट किए हैं, एकदम ओरिजिनल सेट्स क्रिएट किए. कोई भी ज़्यादा VFX यूज़ नहीं किया है. सब के सब ओरिजिनल सेट्स क्रिएट किए हैं, वहाँ पे वो लोग शूट किए हैं. तो द हार्ड वर्क हैज़ बीन डन एंड इट इज़ विजिबल, दिखता है वो. और VFX का भी काम काफ़ी अच्छा है एक्चुअली. देयर इज वन टाइगर इन दिस फिल्म. ठीक है, आई थिंक इट्स अ टाइगर ओनली. टाइगर है, तो वो टाइगर का VFX बहुत अच्छा है. इनफैक्ट आई थिंक ट्रेलर में भी दिखाया था उस टाइगर को, तो the VFX set design and cinematography is absolutely spectacular in this film. तीसरी पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ द परफॉर्मेंसेस. ऋषभ शेट्टी ने तो भाई अपना जान दे दिया है भाई इस सिनेमा में. एंड लाइक वो जो सीक्वेंस है जहाँ पे वो उनके अंदर वो कंटारा आ जाते हैं ना, वो कंटारा का जो वो देवता आ जाता है उनके बॉडी में. उसका नाम, उस देवता का नाम भूल रहा हो यार. गुलिगा अब याद आया मुझे. तो गुलिगा जब उनके अंदर आ जाता है और जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं ऋषभ शेट्टी, भाई इट इज फिनोमिनल. लाइक पूरा मतलब ऐसा लगता है सही में उनको कोई पोसेस कर लिया है. इट नीड्स इमेंस गट्स टू डू दैट परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिया है ऋषभ शेट्टी ने. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है यार. हैट्स ऑफ यार. और बाकी गुलशन देवियान ने काम अच्छा किया है. आई मीन उनका कैरेक्टर थोड़ा सा क्रिंज लगता है, बट उन्होंने काम अच्छा किया है. ठीक है, एंड बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है. नन ऑफ देम हैव शोड एनी स्लैक. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ साइड एक्टर्स इन दिस फिल्म. काम बहुत अच्छा किया है. इसके बाद BGM, भाई BGM का काम बहुत सही है इस फिल्म में. एक्चुअली कुछ सीन्स में तो BGM एलिवेट्स द सीक्वेंस टू अनदर लेवल. तो BGM के लिए भी आई थिंक यू शुड वॉच दिस फिल्म. आई मीन स्पेक्टेक्युलर अमेजिंग BGM है इस फिल्म में, वो है. ठीक है, एंड क्लाइमैक्स सीक्वेंस की तो क्या ही बोलूँ. अमेजिंग क्लाइमैक्स सीक्वेंस. मतलब बहुत ज़्यादा स्केल बढ़ा दिया है इस फिल्म का, पर उस हिसाब से दे हैव जस्टिफाइड इट एज वेल. कि भाई हमने स्केल बढ़ाया, इसका नहीं कि कुछ भी टट्टी डाल दिया है. ठीक है, पूरा प्रॉपर स्केल के साथ साथ पूरा ग्रैंड एक्शन सीक्वेंस है पूरा एंड में. भाई उसके लिए वेट करना भाई, क्योंकि फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द स्टोरी इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड टू चैप्टर 2, जो ऑफ कोर्स इज अ स्पॉइलर, सो आई वोंट टेल यू कि कैसे वो होता है. एंड देयर इज वन ट्विस्ट ऑल्सो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है वो भी. लाइक काफ़ी मज़ेदार ट्विस्ट है, वो देखने लायक है. ठीक है, वही ट्विस्ट एक्चुअली लास्ट का जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस है वो ट्रिगर करता है. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रिटी good upgrade from the previous Kantara, and I have to say I was disappointed with the first Kantara, but this Kantara chapter 1 really impressed. Apart from a few idhar udhar
छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को छोड़ के दिस फिल्म इज़ अ विजुअल स्पेक्टेकुलर ट्रीट एंड इट इज़ लाइक a spectacle to witness, action spectacle to witness on the screen. और जो folklore tale है उसको भी सुनने में काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ बाय द वे, जो जो folklore tale है जो हमें सुनाया जाता है, ठीक है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा बहुत जल्दबाजी में समझा रहा था सेकेंड हाफ में। तो दैट इज़ वन नेगेटिव पॉइंट आई वांट टू ऐड टू माई लिस्ट। मुझे इनिशियली याद नहीं आ रहा था, बट दिस इज़ वन पॉइंट आई फेल्ट कि बहुत जल्दबाजी में दे रहा था। एंड फॉर पीपल हु आर एक्चुअली लाइक नॉट नॉन कन्नडिगास के लिए सबटाइटल्स, बहुत छोटे छोटे सबटाइटल्स आ रहे थे। उनको पढ़ने में जब तक मैं पढ़ पाया, पूरा अंडरस्टैंड कर पाया, तब तक वो सबटाइटल गायब हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कन्नड़ा में, प्रॉपर कन्नड़ा में वो समझाया जा रहा था वो फोकलोर टेल्स। तो मैं इस फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा। जाके देख के आओ इसे, थिएटर में बिल्कुल मिस मत करना।